जय हो भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परमाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणमंडले, भक्तवंशक्लत्र शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासंदा। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मूल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय जय राम, जय जय श्री राधे हरिश्चर, जय श्री जय। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वंदने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्रीमद् भागवत में आया, नमस्ते वासुदेवाय नमः, शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषि पुरुषाय महात्मने, विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। और ऐसे परमात्मा के लिए बताया, ध्येयम सदा परिभग्न अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे भगवान जो शरणागतों के रक्षक है, ऐसे उन परमात्मा के चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है।
क्योंकि माया मोह का, भगवान के चरण कमल का ध्यान माया मोह का नाश करता है, जो हमारी सांसारिक पराजय है उनका अंत कर देता है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। तीर्थों का भी तीर्थ है, स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं, सेवा करते हैं। और इन चरण कमलों के शरण में जो आ जावे उनको भगवान के ये श्री चरण कमल स्वीकार कर लेते हैं। जितने सेवकों की आरती हो, विपत्ति हो, सबका नाश। और संसार पार करने के लिए, भवसंधु पार होने के लिए तो जहाज है। ऐसे भगवान के चरण कमलों की बार बार वंदना है और बारंबार उन चरण कमलों में नमस्कार है, प्रणाम है। वैसे भी कार्तिक मास है और तुलसी जी की महिमा इस समय बड़ी भारी है। कुछ नहीं तो कम से कम एक एक श्लोक उनकी महिमा का उच्चारण कर लें, यही बहुत है भागवत और तुलसी महिमा से। कलियुग में भगवान श्री कृष्ण हजारों तीर्थ स्थानों को, हजारों पवित्र दिनों को त्यागने के बाद माँ तुलसी के वन में निवास करते हैं। तो माँ तुलसी तो वृंदा है, उन वृंदा देवी के वन में निवास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं। वृंदावन झाड़ के पाद में एकम न कक्षति। भगवान कहते हैं मैं तो यहाँ से एक चरण उठाता ही नहीं हूँ। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुत रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभ नवधा तुलसी भक्तम ये करोन्त दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणी ते वसंती हरे गृहे। जो नित्य तुलसी मैया का दर्शन करे, देखा नहीं, दर्शन की भावना से दर्शन करे, उन श्री तुलसी मैया का नित्य स्पर्श करे, उनकी महिमा का नित्य उच्चारण करे और तुलसी मैया पर ध्यान लगावे, उनको प्रणाम करे, उनके विषय में उनकी महिमा का श्रवण करे, उनका रोपण करे, प्रभु को अर्पित करे, उनकी सेवा करे, पूजा करे, संपूर्ण मंगल वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। ये 9 प्रकार की सेवा है। और जो करे वो भगवान श्री हरि के धाम में जावे और वहाँ जाकर नित्य स्वरूप में वास करे। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो कार्तिक मास में तो और भारी महिमा है। अच्छा भगवान, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। हम लोग अपने कथाक्रम को भगवान श्री बालकृष्ण लाल बड़े चंचल हैं, बड़े चपल, बड़े नटखट, कब क्या करें कोई जान ना सके। तो इनकी जो मौसी है मल्लिका, इतनी श्वेत वर्ण है कि इनका नाम ही मल्लिका हो गया था गोकुल में। हर कोई इनको मल्लिका ही कहता था। लेकिन बालकृष्ण लाल तो अब बराबर इनके घर आने लगे हैं, क्योंकि मालूम है सबसे देर से नंद भवन के प्रांगण में यही गोपी आती है। और एक यही तो है जिसको मासी मौसी भी बुला सके। बड़ी लालसा से प्रभु आते हैं। क्यों? अकेली रहती है, सारा काम घर का बोझा एक अकेले इसी के सिर है, तो प्रभु स्वयं चल पड़ते थे।
और इनके लिए मैया यशोदा तो भाई पूज्या हैं, वो तो पतिव्रता हैं, बड़ी पवित्र हैं, आशीर्वाद ही लेती हैं। और कन्हैया लाल माँ कह के पुकारते हैं। अभी इनके कोई संतान नहीं है, पर कन्हैया लाल माँ कह के बुलाते हैं, मानो संतान हुए उससे पहले ही पुत्रवती बना चुके हैं। अब बाल कृष्ण लाल मैया कह के बुलावे, अब उनको और क्या चाहिए। अब घर में अकेली देर से पहुंचे यशोदा मैया पे, तो मैया भी उलाना देती है, अरे तू इतनी देर से क्यों आती है। अब बात ये कि अब और देर होती है आने में, क्या कारण है। अब तो कन्हैया उनके घर जाता है, ये सोचती है मैं जाऊं जीजी के घर और बालकृष्ण मेरे घर आवे और द्वार बंद रहे। हाय हाय। जब से चलने लगे सोचती है सबसे पहले मेरे घर आता है, और आवे तो फिर आंगन में मैं इसको माखन खवाती हूँ। और अब तो रोज आने लगे, हर दिन उल्लास बढ़ता चले गया। अब नंद बाबा के प्रांगण में जल्दी कैसे जावे, कन्हैया आ जावे माखन खा ले तब जावे, आवे और द्वार बंद मिले, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और वो श्याम सुंदर बड़े भोले शिशु ही तो हैं, सब चाहती हैं अधिक से अधिक समय बालकृष्ण के पास रहें, सब इसको उलझा लेती हैं। एक गोपी है, उसका नाम माधवी है, कहती है अरे मोहन तू बड़ा सुंदर नाचता है रे, तनिक नाच तो सही। तो ऐसे क्यों नाचने लगे ना, तुरंत ना कर दिया, तुझे नाच नहीं दिखाऊंगा। माधवी कहती है तू नाच दिखा दे ना तो तुझे माखन दूंगी। अच्छा, माधवी नाम की जो गोपी है वो पीछे से बताती है मल्लिका को कि इस कन्हैया को माखन कितना प्रिय है, देख। पहले कहता है नहीं नाचूंगा, पीछे जब मैंने कहा तुझे माखन दूंगी, तो ये नीलमणि इतना भोला है, इसको ये पता ही नहीं कि इसको क्या चाहिए। कुछ भी देने को कह दो तो नाचने लगेगा। गोपियाँ इसको दही छाछ मोर पंख भी देती है, कोई कुछ नहीं देती तो दुर्वादल उठा के दे देती है, तब भी ये नाच लेता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इतना भोला है, इतना भोला है, बस इसको कुछ मिलेगा ये सुन के ये नाच लेता है। अब क्या यशोदा जी के घर में माखन और दही का अभाव होगा जहाँ 9 लाख गैया है? तो क्या हमारे घर में आके, जिसके घर में 9 लाख गैया, हमारे घर में आके छाछ मुंह लगाएगा? लेकिन इसको तो बस ये है कि कुछ मिलेगा, इतना ही समझता है और नाचने लगता है। अगर इसको कह दो कृष्णा गऊ की दही दूंगी, अरुणा गऊ की छाछ दूंगी, कृष्णा गऊ का दही सुना और नाचना शुरू, अरुणा गऊ की छाछ मिलेगी, नाचना शुरू, कुछ तो मिलेगा। ये आंवला है ना, इसके पीछे की दुर्वादल उखाड़ के तुझे दूंगी, तू नाच, नाचना शुरू। इसको तो बस हर वस्तु बहुत बड़ी लगती है, बड़ी वस्तु मिलने वाली है। माधवी गोपी तो चुटकी बजावे और नन्हे नन्हे कर लेके, हाथ लेके कन्हैया छोटे छोटे हाथ इधर उधर फेंके और ता थे थे शुरू नृत्य करने लगे। लेकिन वो नृत्य इतना तालबद्ध हो है, मानो नृत्य तो जन्म से सीख के आयो है, ऐसो सुंदर कन्हैया नृत्य करे। गोपियां तो वही छिप छिप के अनजाने में ही ताली बजाने लगे, क्यों, ऐसो तालबद्ध नृत्य। फिर अलके इसकी लहरावे मुखारबंद पे, किंकिण के साथ नूपुर बजाए, झुनझुन झुनझुन, और नन्हे नन्हे हाथ फेंके, ता थे तता थे। चंचल नेत्र नचावे इधर उधर, अपूर्व शोभा।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के भी नेत्र इस दर्शन के लिए लालायित हो उठते थे, जहां प्रभु नृत्य थे। और नृत्य करके ला दे, और लाल लाल हथेली छोटी छोटी, दोनों हथेली फैला दें। हंसी आ जाए गोपी को, तनिक सो माखन निकाल के नेक सो हथेली पर एक उंगली से उठाकर गिरा दे। अब भीतर तो मन ये करे कि भैया कन्हैया इतनो सुंदर, इतनो प्यारो, इतनो बोलो, ना नाचे तो भी इसको माखन, इसके हाथ पूरे माखन से भर दो। पर गोपी क्या करती है वो माधवी, एकाक बूंद दो बूंद माखन निकाल कर अपनी उंगली से इनकी हथेली पर ऊपर से गिरा देवे। मन तो मचले कि पूरा माखन दे दो। तो ये मल्लिका जी वहीं पर थी, ये तो बालकृष्ण की मासी है। हाय हाय, वो तो कहने वाली थी ये क्या कर रही है, इतने देर तक कन्हैया को नचा के इतना जरा सा माखन। पर उसने संकेत से चुप करा दिया, हंसकर मना कर दिया धीरे से। अब तो मनमोहन झल्ला गए, इतना सा मैं नहीं लेता। अरे माधवी मुंह बना के कहती है, तू नहीं लेगा ना तो मत ले, तनिक सा नाचता है तो नेक नवनीत मिले, और नाच तो और दूंगी। अब ये लीला हुई। हाय हाय, ये माधवी कितनी धृष्ट है, माखन को नेक्सो बिंदु हथेली पे गिरावे और वाह बिंदु को भी उठाने जाए। माधवी नहीं लेगा तो ठीक है, ये भी माखन दे। उतने में तो कन्हैया लाल ने झट अपनी हथेली चाट ली पहले, और उलझ पड़े उस माधवी से, और दे और दे, मैंने इतना नृत्य क्यों, और दे माखन। अच्छा जोर जोर से बोलते हैं, आंख दिखा के बोलते, और दे। मानो दो दो बूंद दही छाछ इनकी हथेली पर गोपियां गिरा देती हैं, उसको भी चाट लेते। कोई दुर्वादल उठा के दे दे, प्रसन्न है गए। जैसे बड़ी भारी वस्तु मिली, कोई मोर पंखी लगा दे तो अपने सखाओं को, मैया तक को दिखाने के लिए दौड़ते थे। कोई कोई गोपी कभी कभी पूरा पूरा माखन का लौंदा ही हाथ पे दे दे, संतुष्ट करे। और नहीं तो भाई ये तो खींचेंगे झगड़ेंगे, और ये जब खींचेंगे झगड़ेंगे तो उसमें भी बड़ा भारी रस है, कितना आनंद है। और जब माखन नहीं मिलता, थोड़ा बहुत माखन मिल जाए दही, फिर हाथ खींचेंगे, कपड़े नोचेंगे, गाल नोच लेंगे, नाक नोच लेंगे। अब इससे अधिक वो करें क्या। गोपियाँ खिंचाती हैं, माखन दही खिंचा खिंचा कर प्रभु को खिलाती हैं। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, इन गोपियों का प्रेम कितना भारी है। उस प्रेम की महिमा भगवान ने दशम स्कंद में भागवत में गाई है। वो जो वृद्धा गोपियां होती ना, वो कहते भाई ये तो नंदलाल इतना प्यारा है, किसी का आदेश टालना नहीं आता इसको, सबके काम कर देता है। किसी को भी बुलाओ तो उस व्यक्ति को हाथ पकड़ के उठा लाएगा, बुला लाएगा, पकड़ लाएगा। हाँ बस यही है कि एक स्थान पे ठहरता नहीं है, आया 2 पल रुकेगा और भगा। किसी के सिर से किसी का वस्त्र खसक जाए तो उसको ठीक भी कर देता है, किसी की माला उलझ है तो सुलझा भी दे, किसी को पंखा चाहिए, दोहनी चाहिए, कुछ भी
मानो गोपियाँ तो कन्हैया से काम कराने लगी हैं। कन्हैया ये कर दे, कन्हैया वो ला दे, कन्हैया वा को बुलाओ। अब कन्हैया लाल दौड़ दौड़ के और ऊपर से कर तो सब देगा, काम सब कर देता है, लेकिन काम करने के पहले अंगूठा दिखाता है, नहीं करूँगा, मटकेगा, नेत्र नचावेगा, मना कर देगा, ताली बजाकर हंसेगा। अब इसका मना मन करो तब ये किसी का काम करेगा, इसके मन की बात है। सबके घर पहुंचते रहते हैं, सबके काम करते हैं प्रभु। मल्लिका मौसी के मन में आई, कभी मैं भी काम बताकर देखूं कन्हैया ये नंदलाल कैसे काम करता है, कैसे इसका मनावन करना पड़ता है, अनुनय विनय क्या मांगता है और कब न देने पे ये खींचता है। तो गौशाला में गोबर उठा रही थी, सारा गोबर समेट लिया था, टोकरी भर गई। कन्हैया आ गया, उसने कहा बेटा नीलमणि मेरी टोकरी तो उठवा दे। अब देखो नीलमणि इतने हैं कि उस गोपी की कटी तक दोनों हाथ उठा लें तो ना पहुंचे। और गोपी कहती है अरे कन्हैया मेरी टोकरी तो उठवा दे। कन्हैया देखता है अकेली फंसी है, कोई उठवाने वाला नहीं है मेरे सिवाय, इसकी मदद कौन करे। तू अपने आप उठा ले, मैं क्यों उठवा दूं, मैं नहीं उठवाता। मटकने लगे, अंगूठा दिखाने लगे, ताली बजा बजा कर अपने में ही हंसने लगे। उठा उठा अपने आप उठा, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। चतुराई करते हैं, पर गोपी को लगता है कितना भोला है, कितना समझता है। अकेली है, टोकरी तो उठा नहीं सकती। और क्या ये सुकुमार नन्हा सा टोकरी उठवाने योग्य है? इसको ये बात कहाँ समझ आती है? इसके नन्हे नन्हे हाथ, लेकिन भटकता कैसा है और कितना प्रसन्न होकर हंस रहा है। क्यों? मेरे ऊपर अब पड़ी है बेचारी, अब मैं उठाऊं इसकी टोकरी तो उठावे, नहीं तो बैठी रहेगी शाम तक ही। अब वो तो भाई अनुनय विनय करने लगी, उठवा दे लाल, देख जितनी टोकरी उठवाएगा ना उतने लौंदे माखन के तेरे हाथ पे धर दूंगी। अरे सिर झुका के सोचने लगे, एक एक उंगली सिर में मारते, उतने लौंदे माखन। गोबर तो बहुत है गौशाला में, बहुत उठाएगी। सोच रहे हैं वहां कोई और भी नहीं है, किसी और की सहायता इसको मिलेगी नहीं। सोच लिए, गंभीर होके पूछते हैं तूने कितनी टोकरी उठवाई ये मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब मुझे कितने माखन के लौंदे मिलेंगे मुझे भी तो पता पड़नी चाहिए। समझता है कितने मिलेंगे पर स्वयं तो गिन नहीं सकता, और जानता है गोपियां मुझे ठग लेती हैं। गोपी ने कहा मैं गिनती जाऊंगी। और क्या कहती गोपी? मटकने लगा, तू बड़ी सच्ची है, तू गिनती जाएगी। हाँ मैं टोकरी उठाऊं तो गिनती जाएगी। मानो बस तेरी बात पर तो विश्वास नहीं है। फिर वो गोपी सोची क्या कहूँ, कैसे समझाऊं इसको। चल देखिए तो दीवार है ना गौशाला की, इससे मैं गोबर से एक एक पाई खींचती चली जाऊंगी, और जितनी पाई होगी उतने माखन के लौंदे दे दूंगी, और जितने माखन के लौंदे दूंगी उतनी पाई मिटा दूंगी। मानो गोबर की एक एक टिक्की लगा दूंगी, जितनी टिक्कियां होंगी उतने माखन के लौंदे गिन के दूंगी। फिर सोचने लगे, और तू टिक्कियां यदि ठीक से न गिने तो कम लगाएगी, टोकरी ज्यादा उठवाएगी। गोपी ने कहा देख लाला, ऐसो कर, ये जो तेरा मुख है ना, या तेरे कपोल पे मैं टिक्की लगाऊं गोबर की। अब गोपी हंस गई, तेरे गाल पे ही लगाती चलूं गोबर की एक एक टिक्की बिंदी जैसी। भाई
योजना तो बड़ी विचित्र थी कि एक टोकरी उठवा, एक टिक्की लगा दूंगी, पीछे एक माखन का लौंदा दूंगी और टिक्की मिटाती जाऊंगी। बड़े सरल ढंग से कन्हैया लाल ने सोचा, अच्छा तू टोकरी उठवा और मुझे नवनीत दे, मेरे हाथ देख। बात ये है कि अब बालकृष्ण तो चाहते हैं एक टिक्की लगा और एक माखन का लौंदा दे। वो कहती है हाथ में तो गोबर लगा है, एक टिक्की एक बिंदी लगाऊंगी और उसी हाथ से तो क्या गोबर लगा हुआ खाएगा माखन तू? पीछे से तो दूंगी, हाथ देख मेरे, गोबर लगा माखन खाएगा? झल्ला गए सुन के प्रभु, तू खा गोबर लगा माखन। अरे लाल नाराज मत हो, खींच मत, इसीलिए तो कहती हूँ टिक्की पहले लगवा ले, टोकरी उठवा दे सब, पीछे हाथ धोकर तुझे माखन दूंगी। अच्छा अब की बार स्वीकार कर लिया, कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं बचा, पीछे स्वीकार कर लिया। तो गोपी तो बैठकर टोकरी भरती, सटकर खड़े हो जाते क्योंकि उठाएं कैसे, जरा से तो है। उसकी कटी तक तो हाथ भी दो, एड़ी भी उठा लें तो ना पहुँचे। अब दिखाना ही है कि टोकरी तो मैं उठवा रहा हूँ। तो बैठकर तो वो टोकरी में गोबर भरती और सटकर खड़े हो जाते, टोकरी को हाथ लगाते। और टोकरी तो गोपी को ही उठानी है, गोपी को मालूम है, गोपी को तो लाल जी के साथ समय बिताना है। फिर सोचती है इसके कोमल कोमल कर कमल हैं, उठाना तो चाहता है नीचे से, इस पर भार न पड़ जाए। बड़ी सावधान है गोपी भीतर से, टोकरी में हाथ लगा देते हैं, उछल के चढ़ा देती है गोपी, उठ गई उठ गई उठ गई, टोकरी रख लेती है। उसी गोबर के हाथ से इनकी अपनी अनामिका उंगली से नन्ही सी बिंदी गोबर की इनके कपोल पर चाहे मस्तक पर लगा देती है। अब भैया भाल कपोल पर बढ़ती जा रही हैं सब बिंदियाँ गोबर की। ऐसी शोभा ऐसा श्रृंगार तो किसी ने दर्शन नहीं किया होगा। और गोपी क्या करे, टोकरी तो कम भरे और भरने में देर ज़्यादा लगावे। क्यों? तब तक कन्हैया पास रहे। और कन्हैया हंसे, तू आलसी है, भाग कर जा। कूदते किलकते, और गोपी तो इनके मुखार बिंद पे गोबर कितनी टिक्कियां देख देख के हंसती। किसी तरह उन्होंने विनय करके रोके रहना था। आज गोपी सोचती, विधाता ने गोबर की राशि अनंत क्यों नहीं बनाई? ये तो जीवन भर टोकरी उठाता रहे और मैं जीवन भर टोकरी इससे उठवाती रहूं। गोपी को लगा अब तो गोबर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। हाथ भी नहीं धोई, माखन के लिए मचलने लगे बालकृष्ण, ला माखन दे माखन दे। अरे एक टोकरी उठवाने के पीछे इस कन्हैया लाल के भार के बराबर भी माखन दे दूं तो कछु ना है। इतनी बिंदियां टिक्कियां लगी हुई हैं इसके भाल पर, कपोलों पर, पूरा मुख पूरा भाल। गोपी ने जितनी बिंदियां लगाई हैं गोबर की भर गया है। सोचती है गोपी अगर माखन देती रहूं इसको तो ये पचा तो पाएगा नहीं। थोड़ा सा माखन दिया गोपी ने, सुन रखी थी दूसरी गोपी से, थोड़ा सा दिया क्योंकि खींचेगा, उलझेगा, लड़ेगा, मारपीट करेगा। दोनों हाथ प्रभु ने फैलाया, कहते इतनी बड़ी बड़ी टोकरी उठवाई और एक बूंद माखन देती है। छिला गए। और सचमुच उस मल्लिका ने भी एक बूंद माखन दिया था आज। अरे टोकरी तो गोबर से भरी थी, तू ले तो गोबर भर के दे दूं हाथ पर, माखन तो इतना ही मिलेगा। बहुत खींचे, बहुत झगड़े, गोपी हंसती रही।
मानो एक एक टिक्की बिंदी हटाती और एक एक बूंद माखन देती, क्योंकि गोपी को ये भी तो सोचना है इसको अपच ना हो जाए। और पूरा मुखारबिंद तो गोबर की टिक्कियों से भर रखा है, अब एक एक बूंद भी दे उतना भी पच जाए तो बहुत सुंदर। चंचल है, खींचते हैं, माखन खाते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है बहुत सारी टोकरी उठवाई है, बहुत सारा माखन थोड़ा थोड़ा करके तो मिलेगा, चाटते चलो। गोपी को इतना आनंद हुआ, रात भर उसको नींद नहीं आई, पर दुख होता था। क्यों? मैंने अपने नीलमणि को बहुत खींचा दिया, अब वो मेरे घर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो आ गया ना आज घर पे, तो माखन से भरा हुआ पात्र उसको पूरा दे दूंगी। कह दूंगी लाल तेरे मन में आवे तो जितना मन में आवे उतना खा ले, भले अपच है जाए, अब प्रतिदिन आ जाया कर और चाहे जितना माखन खा जाया कर। अब पतिदेव तो उनके उठते देर से, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना पड़े, नित्य क्रिया करनी पड़े, गाय दूहना पड़े, साथ लगना पड़े, कलेऊ के लिए, गोचारण के लिए, गाय का भोजन, और ध्यान तो नीलमणि में। अब ये जल्दी वन में चले जाएं और दधि मंथन करके ताजा ताजा माखन निकालूं, कन्हैया आवे, घर साफ सुथरा कर दूं। तो आज उसको खूब माखन खवाऊं, और रूठा होगा तो उसको आज मनाऊंगी, क्योंकि गोपी को भी लगता है बहुत खींचा है, कल आएगा नहीं। कन्हैया आज आया नहीं, दिन चढ़ गया, नहीं आया, नहीं तो बहुत पहले ही आ जाता था। सोचती है कल मैंने बहुत खिजाया है उस ब्रजराज कुमार को, शिशु है तो क्या हुआ, समझता तो सब है, इतना उलाहना मैंने दिया, मैं सामान्य सी गोपी कैसे सहेगा, कितना सहेगा, अब नहीं आएगा घर पे। माखन निकाल लिया, मार्ग पे नेत्र लगाए बैठी है, सोचती है माखन दही से निकाल लूं बाहर तो फिर माखन इतना कोमल रह नहीं जाएगा। और अगर वो श्याम सुंदर नहीं आया, अब जो माखन नीलमणि ना खावे तो बंदर खाएं, बिल्ली खाएं, कुत्ते खाएं, कोई खाए ना खाए। घट उठा लिया उसने माखन का, द्वार खुला छोड़ गई, जमुना जी चली गई। सोचती आज कन्हैया नहीं आया, जमुना जी में प्रवेश करके आज शरीर छोड़ दूंगी, कल मैंने अपने लाल को बहुत खिजाया है। पर उस कन्हैया को जो देखने की दृष्टि की एक लालसा थी ना, उसने ऐसा उसको करने नहीं दिया। गई तो जमुना जी, स्नान करके घट भर ली, मन बहुत भरा भरा है, लौट आई, सोच रही है नीलमणि आएगा कि नहीं आएगा, चिंता बड़ी भारी है। दूर से ही अपने घर के द्वार पर दृष्टि लगाई है, और जब दृश्य देखा तो बिल्कुल ठिठक कर रह गई। ऐसा दृश्य सोचने लगी, मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो इससे बड़ा कोई वरदान दे ही नहीं सकते थे। अरे ये श्याम सुंदर मेरे घर आया, पर आया भी कैसे? द्वार की ओर तो पीठ करके बैठा है, और जिस पात्र में दधि मंथन किया है उस पात्र के दोनों ओर अपने पैर पसार के बैठा हुआ है, फैला के, पीठ पर घुंघराली हल्के हैं। एक पैर को तो घुटने से फिर मोड़ लेते हैं, खड़े हो जाते हैं पात्र को पकड़कर, दूसरा पैर नीचे, और उस पात्र में अपना दाहिना हाथ डाला, नेक सो माखन निकलो और मुख में डाल लिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। इतने तो प्राण इसके कंठ में आए थे दर्शन के लिए, कन्हैया आ जावे, कन्हैया आ जावे। और जब आ गया, धीरे धीरे चरणों से चलती हुई पास आ गई, और आते ही फिर इसने अपना स्वर कड़ा कर लिया।
मानो उन बाल कृष्ण को देखे बिना रहा ना जाए, दिख जाए तो सुध ना रहे। अब ये खाली माखन ही खावे, आज सोचती थी खूब माखन खाने दूंगी, पर कन्हैया लाल को देखने के बाद सोचती है ये बातें बड़ी मधुर करता है, इसको खिंचाना चाहिए। खींचता है, हंसता है, पैर पटकता है, लौटता है, माखन खाता है, मारपीट करता है हमारे संग, हमारे दही भाण फोड़ जाता है, अंगूठा दिखाता है, नाचता है, मटकता है। अब सहज ही माखन खाता रहे तो ये सब दृश्य को दर्शन कैसे हुआ है। गोपी तो देख के इतनी आनंदित हो गई बालकृष्ण को, अंगूठा और तर्जनी उंगली डालते हैं दाहिने हाथ की, थोड़ा थोड़ा माखन आता है उसमें और उसको मुख में डालते चले जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान चलो जी, प्रसंग बड़ा सुंदर, पर समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय गुरु महाराज, सब संपत्ति जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय सीताराम, जय। हरिओम। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप बोले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।